Hello 6th class, this is your English reader and today I am going to start your lesson number 7. As you can see, this is your English reader book. And your lesson number 7 is generation of waste. Modern man in his daily life, right from the moment he leaves bed in the morning और अपने काम पे जाते हैं और रात को फिर आ जाते हैं, आजकल के हमारे जो डेली लाइफ की एक दिनचर्या हो रखी है और ये क्या करता है, जनरेट करने की कोशिश करता है, यानी प्रोड्यूस उत्पादन करने की कि मोर ऑफ मोर वेस्ट को उत्पादन में लाया जा सके। जैसे वो चाय पीता है और टी लीव से, और ईट बिस्किट्स खाते हैं हम और थ्रो कर देते हैं उसके पैकिंग वगैरह हेयर एंड देयर कहीं पर भी डाल देते हैं और वो हमारे वेस्ट पड़े रहते हैं। तो नॉट ओनली इन फूड में ही नहीं, इन ही जनरेट्स वेस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज में। जैसे वो पेपर को वेस्ट करके इधर उधर गिराना, ये भी हमारा एक वेस्टेज वाला है। तो इन ऑर्डर टू सेव सम प्रीशियस, और हमारे जितना हम पेड़ों को नष्ट करेंगे, हमें और भी पेड़ों की कॉपी पेपर की तो ज़रूरत होगी ना। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पेड़ों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम जो डिस्कार्ड कर देते हैं, अपने फेंक देते हैं अपने क्लोथ्स को, जब हमारे वो यूज़ के नहीं हैं तो हम अनदर टीवी और सेट यूज़ कर लेते हैं, जैसे मोबाइल भी यूज़ कर लेते हैं अगर हमारा एक काम में नहीं आ रहा है तो थ्रू इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू बी यूटिलाइज, उनको नहीं किया जा रहा है कि उसको दूसरे तरीके से कैसे यूज किया जाए। तो इसके लिए एजेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाउन एंड सिटी यू कैन फाइंड अगली स्टिंकिंग सेट वेयर वेस्ट इज डंप किया जाता है, कोई यूज नहीं हो रहा है, कभी इधर लोकेलिटी में यहाँ पड़ा है वहां पड़ा है, तो उनको कहीं कंट्रोल में नहीं लिया जा रहा है। एंड द डंपिंग साइट्स जो होती हैं आर बाउंड टू बढ़ती ही जा रही हैं, एक्सपैंड होती जा रही हैं एंड बिकम स्टिल मोर स्टिंकिंग होते जा रहे हैं कि जो हमें जो है हर चीज से प्रॉब्लम करती जा रही हैं वो चीजें। एज यू कैन सी, देखिए स्क्रीन पे, कभी कहाँ पर मिट्टी, देखो वहां मक्खी घूम रही है, कहीं पे आपकी क्या मच्छर घूम रहे हैं। तो क्या करते हैं ये बच्चे, ये बहुत ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं, प्रदूषण करते हैं ना ये। आयरोनॉनिकली द स्केवेंजर्स जो होते हैं, स्केवेंजर्स क्या होते हैं, हमारे जो चील कौवे होते हैं ना, जो हमारे हुए चीजों को खाते हैं, वो स्केवेंजर्स हमारे मेक अ लिविंग करते हैं फ्रॉम कलेक्टिंग रबिश और सॉर्टिंग इट आउट ऑफ द वर्स्ट। के सफरर जो होते हैं उनमें से जो इधर उधर की पड़ी चीजों में से वो अपना खाना निकाल के लेते हैं। और इसी तरीके से डिस्पोजेबिलिटी जो है वो एक नॉर्म बन गई, इधर उधर हम कुछ भी खाते हैं और उनके डिस्पोजल्स होते हैं, ग्लास है या हमारे किसी पैकेट का है, वो हम इधर उधर गिराने में लगे रहते हैं। बट हम ये नहीं सोचते हैं कि वो कितना ज्यादा हमें ही नुकसान कर रहा है। इन द लॉन्ग रन इट इज यू एंड वी हु हैव टू सफर, हमें ही करना होगा, अभी प्रेजेंट में भी और आगे जाके हमारे फ्यूचर में भी। जो जनरेट क्या करता है, टॉक्सिन जनरेट करता है विच आर एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड, सोख रही है उन सबको। और ग्राउंड में क्या होगा, अगर वो ग्राउंड में हमारे जा रहे हैं तो हमारे जो ग्राउंड की फर्टिलिटी, उपजाऊपन है जिससे हमारी धरती बहुत ज्यादा हमें ग्रो करके देगी, वो भी खराब होती रहती है। हमारी फसल को भी बहुत नुकसान कर रहा है वो, बिकॉज उसमें क्या है, हमने पॉइजनस वेजिटेबल्स के बारे में सुना होगा, जो डंपिंग ग्राउंड्स में जो डंप किया जाता है कूड़ा, और कैनाल्स हैं, वो उन सब का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। कैसे है, बिकॉज एक जो डंपिंग ग्राउंड अट्रैक्ट करता है एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, डॉग्स को। ये क्या करते हैं, कूड़े का ढेर दिखा नहीं और वहीं जाके खाने लग जाते हैं, चाहे वो उनके लिए ओके है या नहीं है। और जिसके कारण क्या हो रहा है, बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, कहीं गले की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और लोग जो हैं हर तरह से पोल्यूटेड एयर जो है, वाटर जो है, उन सब से उनके ऊपर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उनकी हेल्थ के ऊपर। और हम जो क्या करते हैं, जो चीजों को इधर उधर फेंक देते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो हमारे माइंड में कभी भी नहीं आता है कि हम उसको ना फेंके, उसको रीयूज कैसे किया जाए उन चीजों को, ताकि वो चीज हमारे यूज में आ जाए। बिकॉज हम देखते हैं इधर उधर जो कूड़ा गिरा होता है उनमें से बड़ी गंदी स्मेल आने लग जाती है, लेकिन हम कोई उनको उठा नहीं रहा है। कोई जो उसमें से गंदी जो स्मेल निकल के आ रही है वो हमारे एयर को पोल्यूटेड कर रही है, और जो ट्रैफिक है हमारा वो भी हमारे एयर को पोल्यूशन दे रहा है ना।
तो इससे क्या हो रहा है, ही इज गोइंग टू हैव अ वेरी अनकंफर्टेबल टाइम। अगर हमारे पास अभी तो है ही, फ्यूचर भी हमारा सेफ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एंड इफ ही हैपेंस टू हैव दिस हाउस नियर वन ऑफ दिस डंपिंग ग्राउंड, ही सर्टेनली गोइंग टू लिव अ लाइफ ऑफ हेल। एक स्वर्ग की लाइफ तभी जी, और यहाँ अगर ऐसा होता रहा तो हम एक स्वर्ग की क्या, हमें एक नर्क में जाना पड़ सकता है। एंड हम इस जनरेशन ऑफ वेस्ट को कम कर सकते हैं अगर हम अवॉइड करते हैं इसको सभी को मिला के। बिकॉज जो भी हमारा प्लास्टिक से हार्म जो हमें मिलता है, नुकसान जो हमारा होता है, उसको हम भरपाई करने में असमर्थ हो जाते हैं। बिकॉज जो पैकिंग मटेरियल है एंड वी कैन नॉट अवॉइड देम, वो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है बेटा, जो कितना ही दबने से या उस पे मिट्टी जितना मर्जी ऊपर नीचे होती रहे, वो चीज कभी भी गलती नहीं है। लाइक हमारे जो से पॉलिथीन होती हैं या प्लास्टिक कवर, ये एज इट इज हमारे पड़े रहते हैं। और इनका जो है हमारे जो ग्रोसर यूज करते हैं, लाइक हमारे वेजिटेबल वाले भी यूज करते हैं या बुक वाले, स्टेशनरी वाले, मतलब मोस्टली शॉप्स वाले। और हमें मालूम है कि ये वाली जो चीजें होती हैं ये गलती नहीं है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान दे रही हैं ये चीजें। फाइन। और जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सभी में देखो, सभी ने जो भी सामान मार्केट से लेकर आ रहे, हर एक ने प्लास्टिक के पाउच अपने हाथ में लिए हुए हैं, और जो हमारे किसी भी यूज के नहीं हैं, हमें नुकसान ही दे रहे हैं। एंड मिल्क एंड वाटर कैन बी ब्रॉट इन द ग्लास के जार्स में। अगर हम प्लास्टिक की जगह पे हम इनको यूज कर सकते हैं तो वो भी हमें करना चाहिए। किचन का वेस्ट कैन बी फ्रूटफुली एक मैन्योर के रूप में हमें यूज करना चाहिए। जो भी किचन में हम वेस्ट यूज कर रहे हैं वो हमें अपने मैन्योर के रूप में हमें गार्डन्स में यूज करना चाहिए। एंड विच विल हेल्प, जो हमारे प्लांट्स को हेल्दी बनाने में बहुत हेल्प करेगा। एंड व्हाट वी नीड एट प्रेजेंट, क्या जरूरत है हमें, कि हमें अपने लोगों को अवेयर करना चाहिए कि जो ये हो रहा है उसको कैसे जागृत करना चाहिए, कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और हमें अपने वेस्ट को संभाल के किस तरीके से यूज करना चाहिए। सिमिलरली सम अदर प्रैक्टिसेस कैन बी अडॉप्टेड, की जा सकती हैं। अडॉप्ट अपने जो डोनेट करो अपने कपड़ों को, इधर उधर ना गिराओ, ताकि दूसरा पर्सन उसको यूज कर सके। जिसके पास पैसा ना हो उस चीज को खरीदने के लिए, उसको हम ये चीजें दे सकते हैं। लाइक हमारे मेटल आर्टिकल्स हैं या कोई ऐसी चीजें हैं प्लास्टिक के, लोकल जो कबाड़ी वाला होते हैं आपके लोकेलिटी में आते हैं, आप उनको देकर उसको रीयूज कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ पैसा भी मिलेगा। और जो हमारे ये कबाड़ी वाला कंट्रीब्यूट्स इन मेकिंग अवर एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। हमारे ये कबाड़ी वाला क्यों होते हैं कबाड़ी वाले, क्योंकि हम अगर इधर उधर वेस्ट को गिराएंगे, हमारा किसी यूज का नहीं है, हम उसको बेच देते हैं, हमें कुछ पैसा भी मिलेगा और हमारे घर से कूड़ा भी निकलता है नहीं। तो thus we can manage the waste using the golden 4 rupees फॉर्मूला यूज करके, लाइक रिफ्यूज करना, उसको reduce रीयूज कर सकते हैं। एंड उसको हम रिसाइकिल यानी दोबारा किसी चीज को यूज करना, दैट इज रिसाइकिल। और यहाँ हम लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं बहुत सारे तरीकों से, ताकि उन चीज़ों को लोग बाग वेस्ट ना करें। और हमारे जो सेलिंग योर बाइसिकल टू अनदर पर्सन फॉर रीयूज के लिए, अगर आप अपनी नई साइकिल खरीदने वाले हैं तो जिस दूसरे को ज़रूरत है उसको आप कम रेट पे उसको बेच सकते हैं। एंड यू कैन सेल, आप अपना वेस्ट जो घर में लोकल कबाड़ी वाले को भी आप दे सकते हैं। या रैक पिकर क्या होता है, जो इधर उधर से प्लास्टिक उठाते हैं, आप उसको भी अपना सामान दे सकते हैं, ताकि वो इंसान उसको दोबारा प्रॉपर रीयूज उसको कर सके। ओके, नाउ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज अ स्पेशलिस्ट टास्क है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे मैनेजमेंट को संभाल के रखने में बहुत ही हेल्पफुल है। सैडली इनफ आवर सिटीज एंड टाउन्स आर नॉट इक्विप्ड विद सुटेबल फैसिलिटीज, हमारे लिए नहीं है सभी के लिए अलग अलग वेस्ट के लिए। लाइक हमारा ये ड्राई वाला वेस्ट यहाँ डालेंगे हम, ये वेट वाला यहाँ डालेंगे, तो इसके लिए हमें ही खुद से कुछ ना कुछ साधन ढूंढने पड़ेंगे, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सके। Okay class? Now as you can see, this is your answer key of your question number A and question number B.
C, you have to do by your own. C, D, and E, you have to try by yourself. And question number F, you have the answers on your screen. And G, you have to do by your own self. And I is the answers which you are looking at the screen also. Fine. From this part, you have to complete the previous answer. Fine. And this is your answer number. लास्ट में देखिए आपका J and K is your homework by yourself. And by this you have to complete your whole the lesson in your books and notebooks also. Okay class.